क्या आपने कभी सोचा है कि 1 करोड़ पहुंचने के बाद आपकी वेल्थ कितनी ज्यादा बढ़ती है? देखिए, इट इज नॉट अ फैंसी थ्योरी बट अ रियलिटी। सो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा लॉजिकली कि ये पॉसिबल है। सो देखिए, आई नो मेजोरिटी लोगों के लिए 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करना बहुत मुश्किल टास्क होता है एंड ऑब्वियसली इसके बहुत सारे जेन्युइन रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जॉब स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपकी इनकम लो होती है। उसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट है नो टू लिटिल सेविंग, क्योंकि आजकल हमारे एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोग के पास या तो सेविंग्स नहीं बचती है, अगर बचती भी है तो वो बहुत कम होती है। एंड थर्ड हो गया लोन्स। ऑब्वियसली हम लोन्स कभी ना कभी ज़िंदगी में लेते ही हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ, कहीं ना कहीं जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो वी प्ले सेफ, लाइक इन्वेस्टिंग इन एफडी। तो ये सब चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। सो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स कि आप कैसे 1 करोड़ तक पहुंचेंगे, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। देखिए, जब भी आप 1 करोड़ का माइलस्टोन अचीव कर लेंगे उसके बाद तो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी एक एक्सेलरेशन मोड पे चली जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपाउंडिंग प्ले में आती है एंड उसके साथ साथ जो आपका कैपिटल का साइज होता है वो भी ग्रो करते रहते हैं। इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से 3 लोग हैं, तीनों को सेम रिटर्न्स मिल रहे हैं 10% का, बट उनकी जो कैपिटल है वो डिफरेंट है। जैसे एक का कैपिटल 1 लाख है, दूसरे का 10 लाख है, तीसरे का 1 करोड़ है। तो फर्स्ट को रिटर्न मिलेगा 10,000, सेकेंड को मिलेगा 1 लाख एंड थर्ड को मिलेगा 10 लाख। सो डिस्पाइट कि सबको सेम 10% का ही रिटर्न मिल रहा है, बट आप देख रहे होंगे कि सबको जो रिटर्न का अमाउंट मिल रहा है वो कितना सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपिटल। एक फेमस कोट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, जो ये कहता है मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मनी मेक्स मोर मनी। तो 1 करोड़ के बाद एक्चुअली में वेल्थ कैसे एक्सप्लोड होती है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपने एक SIP स्टार्ट करी ऑफ 30,000 पर मंथ विद एन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑफ 12% पर एनम एंड आपको हर महीने इन्वेस्ट करते हुए तो पहला करोड़ का माइलस्टोन पहुंचने के लिए आपको लगेगा करीब 12 to 13 ईयर्स। लेकिन उसके बाद अगर आप 1 करोड़ क्रॉस कर लेते हो, फिर सेकेंड करोड़ पहुंचने में आपको लगेगा सिर्फ 4 to 5 ईयर्स, और उसके बाद तो हर करोड़ का सफर और भी शॉर्ट हो जाता है। एंड हियर्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट, 30 ईयर्स के बाद आपका कॉर्पस हो जाता है 10.5 करोड़, जिसमें से आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है 1.8 करोड़ एंड बाकी के जो 9.5 करोड़ है वो आपको कंपाउंडिंग की वजह से आप अर्न करते हो। तो ये तो 30,000 पर मंथ SIP की बात हुई। अगर हम और वेरिएशन की बात करें तो ये टेबल आप देख सकते हैं। अगर आप 10,000 पर मंथ की SIP करेंगे तो आपको 1 करोड़ पहुंचने में 20 ईयर्स लगेंगे। वैसे ही 20,000 के लिए 14.9 ईयर्स। तो सवाल अब ये आता है कि 1 करोड़ तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचा जाए। तो चलिए इस पर नजर डालते हैं। पहला, आप स्टेप अप SIP कर सकते हैं। इसका मतलब हर साल आप अपनी SIP अमाउंट बढ़ाते रहेंगे। जैसे अगर हम वही 30,000 पर मंथ SIP का एग्जांपल ले, अगर उसी में हम स्टेप अप SIP करें एवरी ईयर बाय 5,000, तो आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जल्दी अचीव होगा। एंड उसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स हैं। जैसे आप ये ट्राई कर सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखें। आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं बाय एक्सेलिंग इन योर जॉब, स्टार्टिंग अ साइड हसल, स्विचिंग जॉब्स। आप स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने टैक्सेस ऑप्टिमाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आप अपना डेट रिड्यूस कर सकते हो बाय पेइंग EMI एंड बिल्स ऑन टाइम, पेइंग बैक योर लोन्स एज सून एज पॉसिबल। सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो अब आपको पता ही चलेगा होगा कि 1 करोड़ के बाद आपकी वेल्थ कैसे एक्सप्लोड कर सकती है। सो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, आप बहुत दिनों से अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा एंड आपके कोई भी अगर क्वेरीज हैं तो आपको कमेंट्स में डालिए, हम ज़रूर उन्हें आंसर करेंगे। एंड और फाइनेंस कंटेंट के लिए ये है प्लेलिस्ट।